हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो गैलीलियो ने अपनी बुक में एक बात कही है, राइट, जिसमें 45 डिग्री एंगल का डिफरेंस होगा तो वहाँ पर रेंजेस इक्वल होंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिवेशंस में विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट मतलब कि जिसमें 45 ऐड होगा या फिर सेम वैल्यू में 45 रिड्यूस होगा, उसमें रेंजेस इक्वल होगी। कैसे? तो पहले तो रेंज की फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रेंज आर इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है दैट इज v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर क्या है? इनिशियल स्पीड, राइट। v0 स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन जी, राइट। तो ये रेंज की फॉर्मूला है, राइट। अब थीटा जो है उसका अलग अलग एंगल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि थीटा ओ है, दैट इज इक्वल टू, पहला जो एंगल है वो है 45 डिग्री, राइट, प्लस अल्फा। ओके, अब 45 डिग्री प्लस अल्फा एंड दूसरा जो थीटा ओ है, राइट, उसके बारे में अगर देखा जाए तो दूसरा थीटा ओ दैट इज इक्वल टू, अब क्या करना है तो 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, पहले में ऐड किया था अब दूसरे में नेगेटिव किया था, बट हमारे पास 2 थीटा है, राइट। तो 2 थीटा 2 इंटू थीटा ओ इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है बोथ दी साइड्स। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा के मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर 2 थीटा ओ, तो पहले आ जाएगा 90 हो जाएगा क्योंकि 45 इंटू 2, एंड सेकेंड टर्म वो हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन, तो उसमें भी मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, पहला अगेन 90 डिग्री, राइट, देन माइनस एंड देन 2 अल्फ़ा, राइट। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन हुई 2 से, राइट। ओके, अब यहाँ पर, तो अब इक्वेशन को अगर ध्यान से हम लोग देखें यहाँ पर, तो 90 प्लस 2 अल्फ़ा है। अब ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन रेंज की फॉर्मूला में रख देते हैं, राइट। तो रेंज की फॉर्मूला में फर्स्ट क्या होगा, आर वन इज इक्वल टू, तो R1 इज इक्वल टू फर्स्ट VO स्क्वेयर, राइट, साइन, नाउ 2 थीटा है, 2 थीटा है तो पहला इक्वेशन, तो साइन में 90 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा, राइट, अपॉन जी। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में R2 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन VO स्क्वेयर साइन, उसमें आएगा 90 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अब ये जो दोनों इक्वेशन है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। कैसे? तो R1, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू VO स्क्वेयर, अब यहाँ पर इक्वेशन में साइन है और 90 प्लस 2 अल्फ़ा भी है। 90 जब आएगा तो फंक्शन चेंज होगा जाएगा, तो फंक्शन चेंज होके यहाँ पर आ गया कॉस फंक्शन, राइट, एंड इन द ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा 2 अल्फ़ा अपॉन जी, राइट। तो ये हमारा R1 मिला। अब सिमिलरली R2, राइट, तो R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर VO स्क्वेयर। ओके, अब फिर से फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगेन साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो फंक्शन वहाँ पर चेंज होके अगेन कॉस ही मिलेगा क्योंकि फंक्शन मतलब साइन फंक्शन में 90 डिग्री का चेंज मतलब कि कॉस फंक्शन आएगा। फिर ब्रैकेट में अगेन 2 इंटू अल्फ़ा, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा, जी। तो ये हुए रेंजेस R1 एंड R2। तो दोनों में ही आप देख सकते हो इक्वेशन सेम है, दोनों में ही VO स्क्वेयर
cos 2 अल्फ़ा मिल रहा है अपॉन जी, तो दोनों में ही इक्वेशन सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आंसर भी सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में R1 इज इक्वल टू R2 मिलेगा, दोनों रेंजेस सेम होंगे। अगले क्वेश्चन में अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली with a initial speed of 15 meter second inverse, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g is equal to 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो यहाँ पर पहले तो एक क्लिफ है, राइट, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं, पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिफ है 490 मीटर का, राइट। अब उसमें से हॉरिजॉन्टल एक स्टोन को हम लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे ही गिरने वाला है। अब हॉरिजॉन्टली जो स्पीड है वो है 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो पहले यहाँ पर क्लिफ पे जब इनिशियल टाइम था t इज इक्वल टू 0, तब स्टोन थ्रो किया गया है, वो एक्स एक्सिस में अपनी मोशन कर रहा है स्टोन, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो स्टोन जा रहा है वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को, मतलब वर्टिकली वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव यहाँ पर लेने वाले हैं, राइट। तो अब ये मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट्स लूँगा, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो पहले हम लोग लेंगे एक्स कंपोनेंट, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, राइट, एक्स ओ प्लस वी ओ टी। तो ये x की इक्वेशन हुई x कंपोनेंट की, राइट। यहाँ पर वी ओ एक्स टी लिखेंगे, राइट, इनिशियल स्पीड है इसीलिए। अब y कंपोनेंट देखेंगे तो y ऑफ t इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आएगा वायो, राइट, वायो प्लस वी ओ वाई टी, राइट, एंड प्लस यहाँ पर एक टर्म ऐड हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर एक टर्म ऐड क्यों नहीं हुआ, जो कि हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस में वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा और फिर वो वाई एक्सिस में मूव करने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ए एक्स डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए वो टर्म लिखा ही नहीं है यहाँ पर, राइट। अब इनिशियल हम लोग पोजीशन की बात करें तो इनिशियली एक्स ओ लिखे या फिर वाई ओ लिखे, दोनों ही यहाँ पर ज़ीरो होंगे क्योंकि इनिशियल पोजीशन है, राइट। अब एक्सेलेरेशन की बात करें ए वाई, तो ए वाई एक्सेलेरेशन यहाँ पर ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ पर आएगा माइनस जी की वैल्यू क्या होगी, तो इज इक्वल टू -9.8, राइट, 9.8 यूनिट होगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये एक्सेलेरेशन हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मोशन, तो वी ओ एक्स उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, दैट वैल्यू इज़ वी ओ एक्स इज इक्वल टू, वो भी फिक्स है, वो है 15 मीटर सेकेंड इनवर्स वी ओ एक्स, राइट। अब यहाँ पर जो स्टोन है वो वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं वाई ऑफ टी। तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, आंसर आएगा -490। आंसर मतलब कि ये हमारे टर्म है जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, राइट, मीटर 490 मीटर। ओके, अब हम लोग ये जो वैल्यूज़ है वो सेकंड इक्वेशन वाई ऑफ टी वाले इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो वाई ऑफ टी वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर -490, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पहला टर्म आएगा -1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, सो जी वैल्यू इज़ 9.8, राइट, इंटू
टी स्क्वेयर। अब पहले हम लोग टी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाएंगे, टी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर पहले टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 मिलेगा, राइट। उसके बाद स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, राइट। तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। पहला वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, वो हमें मिलेगा वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स, राइट। अभी एक्चुअली ये इक्वेशन फॉर्मूला है वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए टी, बट एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, इसीलिए सिर्फ वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स आएगा। बट अगर वाई कॉम्पोनेंट ले तो वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला टर्म आएगा वी ओ वाई, राइट, एंड फिर सेकेंड टर्म आएगा माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, राइट। अब वह वी ओ एक्स की वैल्यू हमें पता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स और वी ओ एक्स इज इक्वल टू 15, सो वी एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। ये हो गया वी एक्स। अब बात करेंगे वी वाई की, तो वी वाई उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया हुआ है, राइट। तो वी वाई इज इक्वल टू, पहले है वी ओ वाई ज़ीरो है क्योंकि वर्टिकली तो कोई मोशन ही नहीं है पहले, राइट। तो ज़ीरो माइनस पहला 9.8 इंटू टी, टी कितना मिला हमें इंटू 10, तो इंटू 10 आ जाएगा, राइट। तो वी वाई कितना मिला हमें, तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर मिला 98 मीटर, ये हमें मिला वी वाई। अब हमें यहाँ पर जो स्टोन की स्पीड है वो फाइंड करनी है, राइट। स्पीड ऑफ स्टोन, अब वो तो एक्स वाई दोनों ही प्लेन में है, तो दोनों ही प्लेन में जो उसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो फाइंड करेंगे। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस वी वाई स्क्वेयर। अब वी एक्स स्क्वेयर कितना है, वो है 15, एंड वी वाई स्क्वेयर तो वो वैल्यू है 98। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फिर आएगा 15 स्क्वायर, राइट, प्लस 98 स्क्वायर, क्योंकि माइनस 98 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। अब इस रूट वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिलने वाला है 99, राइट, और यूनिट होगा मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर मीटर सेकेंड इनवर्स वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो ये वेलोसिटी है, राइट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, v इज इक्वल टू 99 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगले क्वेश्चन में, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर सेकेंड इनवर्स इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट a the maximum height, b the time taken by the ball to return to the same level, and c the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level। तो पहले ये पूरा जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल है, राइट, इसको 28 मीटर सेकेंड इनवर्स की स्पीड से 30 डिग्री अबोव दी हॉरिजॉन्टल, राइट, उस एंगल पे फेंका है। तो पहले सिंपली मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला है एच एम, राइट, इज इक्वल टू, उस फॉर्मूला में आएगा पहला वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओ अपॉन जी। तो ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू पहला 28 स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पर पहला आएगा 28 होल स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर भी है तो यहाँ पर साइन 30 होल स्क्वायर, राइट, अपॉन जी। जी की वैल्यू 9.8, बट यहाँ पर इक्वेशन में जो फॉर्मूला है उसमें 2g आता है, राइट। तो यहाँ पर डाउन साइड मैं लिखूँगा 2 इंटू 9.8, राइट,
तो 2 इंटू 9.8। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में यहाँ पर ऊपर 14 इंटू 14 मिलेगा, राइट, अपॉन नीचे वैल्यू होगी 2 इंटू 9.8। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलने वाला है वो है 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इज़ 10 मीटर। ये पहला आंसर हमें मिला ए, राइट। अब बी फाइंड करेंगे। बी में पूछा गया है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। ओके, तो पूरा टाइम यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी फॉर्मूला पहले लिखेंगे, वो है टी एफ इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है 2 VO साइन थीटा ओ, राइट, अपॉन जी। ये पूरा टी एफ की फॉर्मूला है। अब उसमें बारी बारी की सिर्फ वैल्यू रखेंगे तो इज इक्वल टू, पहले आया 2, राइट, इंटू 28 इंटू साइन थीटा हो। साइन थीटा हो मतलब कि यहाँ पर आएगा साइन 30, सिर्फ साइन 30, अपॉन जी की वैल्यू फिक्स है 9.8। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर साइन 30 मतलब कि 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 अपॉन 9.8। तो 28 अपॉन 9.8, इसका आंसर हमें मिल रहा है 2.9 सेकेंड। तो टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर लास्ट वैल्यू मिली हमें 2.9 सेकेंड। तो ये मिला हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आगे सी फाइंड करेंगे। ओके, सी में हमें पूछा गया है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ओके, तो सी में हमें बेसिकली रेंज ही फाइंड करनी है, मतलब कि आर। तो आर की फॉर्मूला पहले लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है वो है VO² फिर आएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है तो इज इक्वल टू, पहले VO² मतलब कि यहाँ पर 28 इंटू 28 दो बार, राइट, एंड साइन 2 थीटा है तो साइन 60 आ जाएगा, तो इंटू साइन 60, राइट, अपॉन जी मतलब कि 9.8। ओके, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू, लास्ट में हमारा आंसर मिलेगा 69 मीटर। मतलब कि यहाँ पर हमें मिला आर इज इक्वल टू 69, मतलब रेंज हमें मिली यहाँ पर मीटर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। हमने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट फाइंड की, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया और फिर लास्ट में रेंज फाइंड किया। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होगा। स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट। यूनिफॉर्म मतलब कि सबका सेम, मतलब कि सेम मैनर में जो मोशन होगा सर्कुलरली, उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे स्कूल में सब बच्चे कैसे सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, सबका समान, सबका सेम, वैसे ही यहाँ पर जो मोशन सर्कुलरली सेम होगी, सेम इन द मीनिंग ऑफ स्पीड, जिसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक सेम मैनर में सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो रेडियस कैपिटल आर है, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आर रेडियस वाले सर्कल में सेम स्पीड से घूमता ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कि स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। तो स्पीड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट। ओके, एंड अगर वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी वो यहाँ पर वेरिंग हो रहा है, वेलोसिटी इज वेरिएबल हियर। ओके, तो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होगी बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी क्यों वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर
कंटिन्यूसली हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं किसी एक पॉइंट को ध्यान में लूँ, जैसे कि ऊपर वाला एक पॉइंट ध्यान में ले रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर हमें सीधा टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ये उस ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट पे उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए कि मैं सबसे एंड पॉइंट यहाँ पर नीचे उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो कहाँ पर मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है। वैसे ही हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ मोशन की डायरेक्शन, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट। तो हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग टेंजेंट की डायरेक्शन मिलेगी। उसी वजह से यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भले स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। यहाँ पर टेंजेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलरली मूव हो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब मैं यहाँ पर दो पॉइंट एज्यूम ले रहा हूँ। जैसे कि पहला मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पे है, कुछ देर बाद वो पी डैश पॉइंट पे पहुँचेगा। अब पी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तब उसकी पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट तक है। वैसे ही दूसरा जब यहाँ पर ये पहुँचेगा, उससे पहले पी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँगा तो क्या करना है? मुझे डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मोशन होगी, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। वैसे ही पी डैश पॉइंट की अगर बात करें तो पी डैश पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वेक्टर आर डैश मिलेगा। और पी डैश पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी वो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, मतलब कि इस वाले डायरेक्शन में होगा, वो होगा वेक्टर वी डैश। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से वेक्टर वी को यहाँ पर रख रहा हूँ और यहाँ से वेक्टर वी डैश को यहाँ पर रख रहा हूँ। दोनों को साथ में रखा, दोनों की टेल टू टेल हमने कनेक्ट कर दी, राइट। अब दोनों के हेड टू हेड जब कनेक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पर नया एक क्वांटिटी मिलेगा डेल्टा वेक्टर वी, जिसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है, राइट। तो वो हमारा वेलोसिटी का चेंज है, मतलब कि पी टू पी डैश में जो भी वेलोसिटी चेंज हुआ है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टाइम इंटरवल है उसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ, राइट। कैसे डिक्रीज़ कर रहा हूँ? जैसे हमने पहले भी किया था, जो डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ये एक लिमिट थी जिससे डेल्टा टी बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर डेल्टा टी की लिमिट ली है, जिससे कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो डेल्टा टी को कम करेंगे तो क्या होगा कि जो पॉइंट्स है वो और नज़दीक आ जाएंगे पहले से। तो पी टू पी डैश अब क्या हो गए? नज़दीक आ गए, राइट। तो यहाँ पर पी पे अभी भी वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये अगेन पोजीशन वेक्टर सी टू पी वेक्टर आर, राइट। अगेन पी डैश पे पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर डैश, एंड यहाँ पर अगेन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि टेंजेंट के डायरेक्शन में मिलेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स को रखेंगे साथ में और फिर एक वैल्यू मतलब कि दोनों को कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा वी मिलेगा। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा वी मिला, वो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में मतलब कि सेंटर की तरफ थे। यहाँ पर भी अगर वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी अगेन सेंटर की तरफ जा रहा है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ होगा। अब चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली क्या है? वो खुद एक्सेलरेशन ही है, राइट। तो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में ऑलवेज एक्सेलरेशन हमें सेंटर की तरफ मिलने वाला है।
और दूसरी चीज़ कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पर हमें मिलने वाला है, राइट। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, जैसे कि पहले एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेक्टर ए एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, राइट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पहले आएगा लिमिट, तो लिमिट डेल्टा टी, राइट, टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ डेल्टा वी, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, तो मॉड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर का क्या मतलब हुआ, तो जब कभी भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, राइट। ओके, अब हमने यहाँ पर पहले तो एक ट्रायंगल ध्यान में लिया। अब उस ट्रायंगल को हम लोग पहले वाले जो बिगर ट्रायंगल है उसके साथ कंपेयर कराएंगे। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है, डेल्टा थीटा, यहाँ पर भी एंगल डेल्टा थीटा है, यहाँ पर भी साइड्स के रेशियो दोनों ही सेम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी डैश सी पी, ये ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी डैश सी पी एंड ट्रायंगल जी एच आई दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। दोनों कैसे ट्रायंगल है मैं यहाँ पर लिखूंगा सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पर ट्रायंगल पहला है पी डैश सी पी एंड दूसरा ट्रायंगल, सिमिलरिटी पहला लिख लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल है जी एच आई। सिमिलर ट्रायंगल होने के नाते हम उनके साइड्स के रेशियो सेम लिख सकते हैं, जैसे कि पहला साइड है डेल्टा वी, मॉड ऑफ डेल्टा वी, राइट, अपॉन नीचे आएगा वी। तो जैसे ही ये वी है वैसे ही राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन यहाँ पर आर मिलेगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर रेडियस कौन सा है, तो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर नहीं चलेगा, रेडियस ही खुद कैपिटल आर है। तो सिमिलर ट्रायंगल का यही रूल है कि दोनों के साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। अब मैं इस इक्वेशन में से मॉड ऑफ डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मॉड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू पहले न्यूमरेटर आएगा वी डेल्टा आर, राइट, वो मॉड में है, अपॉन कैपिटल आर। तो ये हमें मॉड ऑफ डेल्टा वी मिला। इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके ओके, अब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, इज इक्वल टू, अब लिमिट आएगा तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और राइट हैंड साइड आएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी मॉड ऑफ अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर इज इक्वल टू पहले अगेन आएगा लिमिट डेल्टा टी, राइट, टेंस टू ज़ीरो। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, अब यहाँ पर जो डेल्टा वी है उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट, डेल्टा वी की फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ओके, अब तो यहाँ पर इक्वेशन होगी वी देन मॉड ऑफ डेल्टा आर, राइट, अपॉन आर, कैपिटल आर आएगा, और इनटू डेल्टा टी आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने वाला है, तो इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूँगा, पहले v अपॉन आर लिखूँगा आगे, फिर आएगा लिमिट, राइट, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और फिर लास्ट में ये टर्म आएगी डेल्टा आर, राइट, अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर वाली जो टर्म है वो मॉड वैल्यू में है, तो उसको भी मॉड वैल्यू में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर जो मॉड ऑफ डेल्टा आर है उसकी भी एक इक्वेशन है, मॉड ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू, वो होगा स्पीड इनटू टाइम इंटरवल, तो मॉड ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। अब v को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो v इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मिल जाएगा,
राइट। तो ये v की फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें एक लिमिट ऐड कर देता हूँ, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें लिमिट ऐड कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलने वाला है, पहले लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और फिर इक्वेशन एज इट इज़, क्या इक्वेशन है, तो मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, राइट। ये इक्वेशन हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ये इक्वेशन को पहली इक्वेशन में रखने वाला, मतलब कि इस इक्वेशन को मैं रखने वाला हूँ डायरेक्टली इन दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, तो ये वाली इक्वेशन, ये रही, राइट। तो ये वाली इक्वेशन में रखेंगे तो अब मेरा नया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू v अपॉन आर, तो है ही, और उसमें एक v और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो भी फॉर्मूला है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की फॉर्मूला कही जाएगी, AC। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट सर्कुलरली ही मूव करता रहेगा क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो वो कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ ही मूव करता रहने वाला है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगुलर मोशन हो रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेल्टा थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के ऊपर से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड की फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो एंगुलर स्पीड हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, राइट, तो वो फॉर्मूला होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये एंगुलर स्पीड की फॉर्मूला होगी। अब सिमिलरली लीनियर स्पीड की फॉर्मूला क्या होगी, तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पर जो डेल्टा s है, डेल्टा s बेसिकली क्या है, तो वो यहाँ पर आर्क है, आर्क बन रहा है ना, तो आर्क है, राइट। इसीलिए डेल्टा s इज इक्वल टू वहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी कैपिटल R इंटू डेल्टा थीटा, राइट, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उसके ऊपर से यहाँ पर आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, राइट, ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ऊपर वाली फॉर्मूला मतलब कि यहाँ पर रख देखते हैं, राइट। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये पूरी वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगी। अब इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है, तो वो है ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, राइट, ओके। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक नई फॉर्मूला हमें मिली, राइट। अब AC, पहले हम लोग AC की फॉर्मूला जान चुके हैं, क्या है वो, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट, अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की फॉर्मूला है। अब v की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, राइट, तो v की फॉर्मूला इस फॉर्मूला में रखेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, राइट। तो AC इज इक्वल टू, अब हमारी फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट, अपॉन आर। नाउ वन आर कैंसल्ड, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की फॉर्मूला, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये एक सेकेंड फार्मूला हुई। अब थर्ड फार्मूला डिराइव करेंगे। थर्ड में हम रिवॉल्यूशन की हेल्प लेंगे। तो रिवॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पर पहले जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें पहले अगर t लेंगे तो t टाइम पीरियड होगा, राइट। फिर फ्रीक्वेंसी भी ध्यान में लेंगे। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होगी, तो वो न्यू इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर न्यू बोलने वाले हैं, न्यू एक ग्रीक वर्ड है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो उसके ऊपर से अगर डिस्टेंस एक पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन कर रहा है, 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसने लगभग s इज इक्वल टू
2πr जितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल उतना डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट कवर करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर उसके ऊपर से मैं यहाँ पर उसके स्पीड की फॉर्मूला लिखूँगा, क्योंकि स्पीड की फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, राइट, s अपॉन जो टाइम है, टाइम यहाँ पर कितना होगा, तो कैपिटल T जितना होगा। अब वैल्यूज़ रखेंगे s की वैल्यू क्या है, तो इज इक्वल टू s की वैल्यू है 2πr, राइट, अपॉन टी, 2πr अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू हमें नई फॉर्मूला मिलेगी, v इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2πr इंटू न्यू, राइट, फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर मैं ओमेगा की फॉर्मूला लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वो फॉर्मूला हो गई 2π इंटू न्यू, राइट। उसके ऊपर से मैं इसको रीराइट, मतलब कि वेलोसिटी की फॉर्मूला तो हमें मिली गई है 2πr इंटू न्यू। अब एक्सेलरेशन की मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा, एक्सेलरेशन ac, राइट, इज इक्वल टू, अब वो फॉर्मूला कैसे आएगा, तो वो फॉर्मूला हमें ओमेगा की सिर्फ ये वाली फॉर्मूला यहाँ पर रखनी है, राइट। तो अगर ये वाली यहाँ पर रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वजह से ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो 4π स्क्वायर इंटू न्यू, राइट, न्यू स्क्वायर भी हो जाएगा, इनटू आर एज इट इज़। तो ये एक्सेलरेशन की तीसरी फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिली, राइट। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वेशन का डेरिवेशन। हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन देखी। पहली इक्वेशन एक्सेलरेशन की यहाँ पर है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरी इक्वेशन ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। एंड थर्ड इक्वेशन ए सी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर, राइट। ये 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर स्टडी किया। ओके, अगले क्वेश्चन में एन इंसेक्ट ट्रैप इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड. व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन? इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? ओके, तो एक इंसेक्ट है जो कि सर्कुलर मूव हो रहा है 12 सेंटीमीटर रेडियस में, राइट। अब वो 7 ऑसिलेशंस कर रहा है 100 सेकेंड में, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो पहला हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग जो वैल्यूज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। पहले r इज इक्वल टू क्या हमें दिया गया है, तो वो है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब ओमेगा की फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2π अपॉन टी। तो ये एंगुलर स्पीड की फॉर्मूला 2π अपॉन टी डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू पहला 2, राइट। तो 2 इंटू यहाँ पर वैल्यू आएगा 3.14, तो पाई है इसीलिए 3.14। और अब टी के बारे में सोचें तो टाइम पीरियड नीचे है, राइट। तो इनटू यहाँ पर 7 लिखेंगे और डाउन साइड हम लोग लिखने वाले हैं वो है 100, क्योंकि 100 सेकेंड लगा रहा है, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो वैल्यू है, आंसर हमें मिलने वाला है 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड का यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड हमने फाइंड कर ली। अब लीनियर स्पीड के बारे में फाइंड करेंगे। तो लीनियर स्पीड की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डायरेक्ट है r इंटू ओमेगा, राइट। अब r हमें यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले ओमेगा की वैल्यू 0.44 इंटू r कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 5.3 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा लीनियर स्पीड 5.3 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में मिलने वाला है, राइट। और एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि हमने पहले यहाँ पर समझा था। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। अब एक्सेलरेशन के बारे में सोचें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, उसकी फॉर्मूला हमने यहाँ पर स्टडी किया था, वो है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो ओमेगा की यहाँ पर वैल्यू होगी 0.44, तो 0.44 होल स्क्वायर
इनटू कितना आएगा यहाँ पर आर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इंटू 12। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये हमें मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।